जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। मौसम पापी जगत कोई नाही। मौसम पापी जगत कोई नाही। मेरे पापों की गठरी जला दीजिए। मेरे पापों की गठरी जला दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। काम क्रोध मद लोभ सतावे। काम क्रोध मद लोभ सतावे। इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए। इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। काल और माया हमें भरमावे। काल और माया हमें भरमावे। इन दोनों से स्वामी जी बचा लीजिए। इन दोनों से स्वामी जी बचा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। तुम्हारे दर्श की ये अखियाँ है प्यासी। तुम्हारे दर्श की ये अखियाँ है प्यासी। दर्शन दे करके प्यास बुझा दीजिए। दर्शन दे करके प्यास बुझा दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। बेन सुनन को श्रवण मेरे व्याकुल। बैन सुनन को श्रवण मेरे व्याकुल। अमृत भरी वाणी सुना दीजिए। अमृत भरी वाणी सुना दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु
को स्वामी जी जगा दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रहो गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग रहो। काम सब करो, लेकिन उससे थोड़ा समय निकाल करके गृहस्थी के 24 घंटे के समय में से 2 घंटा समय निकाल करके ध्यान लगा लिया करो, भजन कर लिया करो। जब सत्संग सुनते हो, जीवात्मा सुनती है, तब इच्छा जगती है, मन उधर से हटता है, लेकिन जाने के बाद फिर उसी में फंस जाते हो। एक था ना वो राजा, जब सत्संग सुनता था, सत्संग सुना जब उसने संत का सत्संग सुना तो थोड़ा बैराग आया, ज्ञान हुआ, उसको भान हुआ, जानकारी हुई। जब जीवन के बारे में, परमार्थ के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में जब जानकारी हुई, तब महात्मा जी से कहा। एक दिन बोला, बराबर जाने लगा, मन लग गया, समझ गया। 1 बार 2 बार के सत्संग सुनने से जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन बार बार अगर सत्संग सुना जाए तब चीज़ समझ में आ जाती है। तब जब कई दिन तक सत्संग सुना, तब एक दिन बोला, महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि हमको कोई योग्य आदमी मिल जाए तो हम राज की बागडोर उसके हाथ में दे दें और इसी परमार्थी काम में बराबर लग जाएं, क्योंकि इसमें तरक्की अब नहीं हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह बाधक हैं जो परमार्थ की तरक्की में, उसको मैं किसी के हाथ में सौंप दूँ बागडोर को, और मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। तो महात्मा जी ने कहा, कैसा आदमी चाहते हो? बोले, राज्य चलाने वाला ठीक से हो जाए, प्रजा की सेवा करे, देख रेख करे, ऐसा आदमी चाहता हूँ, उसको बागडोर देना चाहता हूँ। तो उनके गुरु जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि तो तू मुझे ही क्यों न दे दे अपने राज्य की बागडोर। और वे बोला, महाराज, आपसे अच्छा कौन मिलेगा राज्य को चलाने वाला? आपको तो मैं अभी बागडोर देता हूँ। और दे दिया बाप को। तो पहले बचन के लोग बड़े पक्के होते थे, आज के तरह से 10-10 मिनट पर जबान नहीं बदलते थे। प्राण जाए बरु बचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण निकल जाए लेकिन जबान दे दिया तो बदलते नहीं थे। ऐसे हाथ में अक्षत, अक्षत किसको कहते हैं? चावल को। और ये घास का टुकड़ा, कोष जिसको कहते हैं, उसको ले करके और दूसरों को ऐसे दे देते थे। जल को लेकर दूसरे को दे देते थे और कहते थे यह कन्या बाप की होगी। कोई डीजे नहीं बजता था, कोई नाच गाना नहीं होता था। ऐसे साधारण तरीके से शादी ब्याह में लड़की को सौंप देते थे। जिसको कुछ भी कह दिया वही मान्य होता था। सिर पर से टोपी उतार करके, ताज उतार करके दूसरे को लगा देते, कहते अब राज्य के ये मालिक हो गए। तो समझो कि राजा ने कहा, महात्मा जी से दे दिया मैंने आपको, अभी दे दिया। तब कहा, महात्मा जी ने कहा, राजा तो तू अब क्या करेगा? बोला, अब राजकोष से कुछ धन ले करके और अपना गुजारा करूंगा और भजन करूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, राजकोष से? राजा बोला, हाँ। बोले, राजकोष अब तेरा कहाँ रह गया? राज का धन तेरा कहाँ रह गया? वो तो मेरा हो गया। मैं क्यों दूंगा तुझको? मैं क्यों दूंगा? बोल, वो तो मेरा हो गया। अब बोल, अब क्या करेगा? तो राजा ने कहा, चला जाऊंगा कहीं, कोई नौकरी कर लूँगा, नौकरी में जो मिलेगा उसी से गुजारा कर लूँगा। तब महात्मा जी ने कहा कि तो तू मेरे यहाँ ही कौन नौकरी कर ले, मेरे यहाँ नौकरी कर ले। करेगा? अरे बोला, महाराज, सदगुरु तेरी नौकरी सबसे सस्ती है, सबसे खरी। आपकी नौकरी तो करने का अवसर
किसको मिलता है? महाराज आप हुक्म करो, मैं तो हुक्म का गुलाम रहूँगा। बोले देख, महात्मा बोले देख राजा, मेरे यहाँ एक राजा की जगह खाली है, राजा की जगह, बोल नौकरी करेगा? कहा जो हुक्म होगा वो सब करूँगा, आपकी नौकरी जब करना है मुझे तो जो कुछ कहोगे सब करूँगा। बोले देख, राजा की जगह खाली हो गई थी, राजा की नौकरी तू कर ले, और तू समय से आना, और राजकाज का काज देख करके जैसे और नौकर करते हैं ऐसे समय से आना और समय से देख करके चले जाना, और बाकी जो समय बचेगा उसको प्रभु के भजन में लगाना है। और जब उसको तू सच्चे दिल से फ्री माइंड जिसको कहते हैं यानी स्वतंत्र मस्तिष्क से जब उसको तू याद करेगा तो समझो कि वो तेरे पर दया कर देगा। तू मेहनत कर, तू मेहनत कर और मदद तेरी हो जाएगी। कहते हैं ना, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। वो खींचते हैं, वो दया करते हैं, तब ये आगे बढ़ पाते हैं। तो बोले दया हो जाएगी तेरे ऊपर। तो ऐसे रहो इसी गृहस्थ आश्रम में, लेकिन इसको अपना मत समझो कि यह मेरा है। ये तो समझो कि हम एक तरह से कर्मचारी हैं। हम किसके कर्मचारी हैं? उस प्रभु के समझ लो, गुरु के समझ लो कि हम कर्मचारी हैं। और हमको यानी समझो खाने का भी इंतजाम करना है, अपने शरीर के लिए कपड़े का इंतजाम करना है, अपने शरीर के लिए अपने लिए घर बनाना है। और जो हमारे आश्रित हैं या लेना देना कर्म का कर्जा अदा करने के लिए परिवार वालों को जोड़ दिया गया है, इनके लिए भी हमारा फर्ज बनता है। इनको भी कुछ समय इसमें से हमको निकालना है, समय देना है, इनको भी समय देना है। लेकिन उसी में फंसे मत रहो। बहुत काम ऐसा होता है कि जो थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाता है। जैसे बहुत से लोग घंटों मंजन करते रहते, घंटों नहाते रहते, 16 18 बाल्टी से अगर कोई कुएं से पानी भर करके लाने वाला मिल जाए, नल से पानी भर कर लाने वाला मिल जाए तो नहाते रहते हैं। और ऐसे अपना 2 बाल्टी में नहा लिया। आप ये समझो बच्चे को ही खिलाते खिलाते यानी समझो खिचड़ छोड़ देते हैं लोग, मुँह नहीं छोड़ पाता है, और बच्चे को भी खिला लो। आप ये समझो टाइम टेबल बना लो, सब काम का टाइम टेबल बना लो। जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी जो भी पढ़ते हैं, उसका टाइम टेबल बनाए रहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ेंगे इतनी देर, गणित पढ़ेंगे इतनी देर, इतिहास भूगोल पढ़ेंगे। और खेलने का टाइम रहता है कि खेल करके चले आएंगे, समाचार भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, देश दुनिया की जानकारी हो जाएगी। उनका टाइम टेबल बना रहता है। ऐसे जीवन का टाइम टेबल बना लो। और फिर जब टाइम टेबल आप बना लोगे तो फिर मन उधर से उसमें फिर नहीं लगेगा। पढ़ते पढ़ते जब टाइम हो गया 4 बजे का तो खेल में मन लग गया कि चलो अब थोड़ा खेल आएंगे, व्यायाम हो जाएगा, पेट सही हो जाएगा, नसें ढीली हो जाएंगी, रक्त का संचार शरीर में ठीक से हो जाएगा। तो बच्चा आपका पढ़ाई पर से ध्यान हट जाता है, और जितनी देर खेलता है उतनी देर मन उसी में लगा रहता है। समाचार का समय आया, सब काम बंद करके समाचार देख लिया, सुन लिया, फिर उधर से मन हटा दिया, पढ़ना है तो मन वहाँ लगा रहता है। तो मन की एक रूटीन बन जाती है, मन की एक आदत बन जाती है। तब मन सब चीज़ों को भूलता है। जब ध्यान लगाते हैं शरीर को भूल जाता है, काम को भूल जाता है। उतनी देर तक मन आप ये समझो कि उसमें लगता है, और जब मन लग जाता है तब काम बन जाता है। बगैर मन के लगे हुए काम बनता नहीं है। तो ध्यान वाली बात मैं आपको बता रहा था। देखो पहले की जो पूजा उपासना थी वो कठिन थी, क्योंकि उस वक्त पर लोग चक्रों का भेदन करते थे। चक्र किसको कहते हैं? शरीर को चलाने वाले चक्र हैं। यानी ये जो गुदा चक्र है जहाँ से मल निकलता है, यहाँ यानी समझो ये नाभि चक्र, यहाँ से यानी पालन पोषण का काम होता है, यहाँ विष्णु का स्थान है। और आप ये समझो इंद्रिय चक्र है, यहाँ यानी समझो आपकी ब्रह्मा सावित्री गायत्री का स्थान है। गुदा चक्र पर छाया पड़ती है, किसकी? गणेश जी की पड़ती है। तो इनका अलग अलग काम है, इन लोगों का अलग अलग काम है। जैसे ये देखो
मूत्र बाहर निकलता है उसी की ताकत से, चक्र की ताकत से। यानी प्राण वहीं पर है, वो प्राण निकालते हैं, मल को बाहर निकालते हैं। तो ये काम कई लोग मिलकर के इसको करते हैं। शरीर कई लोगों से, कई ताकतों से, कई यानी समझो कि चीज़ों से ये चलता है। एक्टिव जिसको कहते हो, सक्रिय जिसको कहते हो, कई चीज़ों से रहता है, लेकिन अलग अलग काम सबका होता है। तो चूँकि देवताओं की छाया इस पर पड़ती है, जैसे हृदय चक्र है, शिव की छाया पड़ती है, तो इसको लोग रोकते थे पहले, चक्रों को। चक्र चलता रहता है तब दिखाई नहीं पड़ता है कितनी पंखुड़ियाँ हैं, क्या चीज़ उसमें लगा हुआ है। पंखा चलता है तो नहीं मालूम पड़ता है, रुक जाता है तब पता चल जाता है कि 4 पंखा है इसमें, 4 मतलब यह है कि पंखुड़ियाँ हैं कि 3 हैं कि 2 हैं, तब पता चलता है। तो चक्रों का लोग भेदन करते थे, बहुत समय लगता था उसमें, बड़ा कठिन था, बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। शरीर को जलाना, शरीर को तपाना, खड़े रहना एक पैर से, एक हाथ उठाए रहना, सिर के बले लोग खड़े रहते थे तपस्या जब करते थे, बहुत कठिन था। वो समय उम्र ज़्यादा होती थी। सतयुग में 1 लाख वर्ष की मनुष्य की उम्र थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की, कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र बताई गई, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय में वो 10,000 वर्ष की, 1000 वर्ष की तपस्या करके जीव का उद्धार कोई कैसे कर सकता है। जब संत आए तो आँखों के नीचे की ये जितनी साधना थी ये सब उन्होंने खत्म कर दिया। और आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भोजन पारा। आप ये समझो कि कंठ चक्राद्या स्थान तक पहुँचते पहुँचते यानी समझो कि आज्ञा चक्र तक नहीं पहुँच पाए। लोगों की 10,000 वर्ष की उम्र खत्म हो गई। तो ऐसे समय पर यानी आज्ञा चक्र से लोगों ने तीसरा तेज जिसको कहा गया, पिंडी 10वां द्वार जिसको कहा गया, वहाँ की साधना संतों ने बताया। नीचे का सब कुछ छोड़ दिया, भूल गए। अब यह है कि शरीर में ही आज्ञा चक्र है, जीवात्मा की ताकत शरीर में फैली हुई है, तो इसको खींच करके लाने में जल्दी हो जाता है। तो मन अगर इसमें लगा रहेगा शरीर में, तो समझो आपकी वो मन के साथ जीवात्मा की ताकत रहेगी। इसलिए इसको भूलना पड़ता है, और इसको शरीर को बिल्कुल भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। जहाँ अंदर में देखो वहीं पर दृष्टि को टिकाओ, दोनों आँखों को अंदर में जहाँ पर देखो वहीं पर रोकने की प्रेमियों कोशिश करो। और जब बराबर रोकोगे, गुरु की दया लेते रहोगे, तो वो चीज़ हट जाएगी। ये पिंड समझो कि छूट जाएगा। जब पिंडी 10वां द्वार से जीवात्मा अंडलोक में जाएगी तो समझो कि ये छूट जाएगा, और फिर वहीं पर अपना साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे अंधेरे में कोई खड़ा हो, बहुत ही नज़दीकी हो आपका, आपके गुरु हों, हमारे गुरु हों, भाई हों, गुरु भाई हों, कोई भी खड़े हुए हों दूर, तो ऐसे नहीं दिखते हैं। आप देखो जो बहुत पीछे दूर तक लोग बैठे हुए हो, उनको भी मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो। लेकिन रात अगर होती तो आगे जो लोग आप बैठे हो, ना आप हमको देख पाते ना हम आपको देख पाते। तो जीवात्मा जब इसको अंधेरे से निकलती है और ऊपर जाती है प्रकाश में, अपने रूप को देखती है, और अपने रूप को जब देखती है तो समझती है कि हमारे में कितना ताकत है। अपने ही रूप को लोगों ने देखा और कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही समझो सब कुछ हूँ। ये छोटी मोटी ताकतें तो चक्रों के भेदन से भी लोगों के अंदर आ जाती थी। सरस्वती खुश हो जाती, शिव खुश हो जाते, ब्रह्मा विष्णु ये सब खुश हो जाते थे। तो इनके लायक जो होता था वो दे देते थे। वो शक्ति जो इनमें है वही शक्ति परछाई देखने वालों में भी आ जाती है बहुत से लोगों में। तो ऊपर जब अपने रूप को, निर्खय रूप हंस वो अपना झूला या धर्मचारी कहा गया, तो जब अपने रूप को जीवात्मा देखती है तब उसको अपनी शक्ति का भान ज्ञान होता है। तब उसको समझो कि ज्ञान हुआ, उनको ज्ञान हुआ कि का चुप साज रहा बलवाना, पौन तने बल पौन समाना, पौन के पुत्र हो तुम,
हनुमान जी को कहा पौंड के तुम पुत्र हो और तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है और तुम यहाँ खड़े देख रहे हो, अरे तो ताकत आ गई। ऐसे इस जीवात्मा में जब ताकत आती है तो बढ़ती जाती है। कहाँ तक जाती है यह समझो, अंडलोक के दरवाजे तक जाती है। जैसे ये पिंड लोक है, धरती है, ये आप ये समझो मृत्युलोक जिसको कहा गया, जहाँ तक धरती है मृत्युलोक है ये। इसी तरह से अंडलोक है। अंडलोक में कौन रहता है? देवी और देवता रहते हैं। ब्रह्मांड में कौन रहते हैं? इन्हीं के जो पिता हैं, मालिक हैं, वो लोग रहते हैं। और फिर उसके आगे पार ब्रह्मांड है। तो ऐसे ये जीवात्मा वहाँ तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है? एक लोक से दूसरे लोक के गेट तक। तो वहाँ पर बाधाएं आती हैं। ऐसे फिर अपने बल पर नहीं जा सकती है। लेकिन जब गुरु को याद करती है, गुरु मदद करते हैं, गुरु खड़े हो जाते हैं आकर के, तो अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं ऑटोमेटिक गेट होता है। ऑटोमेटिक गेट किसको कहते हैं? खोलना ही नहीं पड़ता है। वहाँ जैसे पहुँचो थोड़ी दूर रह जाओगे तैसे वो दरवाज़ा खुल जाता है। ऐसे ही समझ लो कि जैसे कोई दफ्तर का यानी समझो अधिकारी है, जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो वो जो द्वारपाल है, जो रखवाली करने वाला है, अर्दली कह लो या सिपाही कह लो, अपने आप दरवाज़ा खोल देता है, अपने आप पर्दा को हटा देता है। इसी तरह से वो अपने आप हट जाता है। और फिर अंदर लोग से फिर ब्रह्मांड लोग, और फिर समझो पार ब्रह्मांड लोग हमें जब ये पहुँचती है और शब्द ही इसको खींच करके ले जाता है, तो वो शब्द सुषमना शब्द जिसको कहा गया, वो समझो भजन करोगे तब आपको मालूम हो जाएगा। भजन से मालूम होता है। वो शब्द जब मिल जाएगा तब आप ये समझो वो शब्द खींच करके ले जाएगा। और वही शब्द के जरिए मानसरोवर में जब जीवात्मा पहुँचेगी, स्नान करेगी, निर्मल हो जाएगी, तब वही शब्द उसको खींच करके ले जाएगा, मिला देगा। कहाँ? आप ये समझो प्रभु से मिला देगा। प्रभु के गोद में जीवात्मा बैठ जाएगी। तब समझो कि चप्पा मरा अजपा मरा और अनहद भी मर जाए। अनहद किसको कहते हैं? ये जो नीचे की आवाज़ है। जैसे आपको मान लो झिंगुर की आवाज़ सुनाई पड़ गई, घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ गई, घड़ियाल की आवाज़ सुनाई पड़ गई, मृदंग आपको सुनाई पड़ गया, ये सब नीचे की आवाज़ें हैं। तो इनको क्या कहा गया? अनहद कहते हैं ना। बाजत नौबत यानी पाँचों नौबत बाजती हो 3600 राग। और जहाँ मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग, शरीर को मंदिर बताया गया और इसी शरीर में पाँचों नौबतें बजती रहती हैं, 3600 राग होते रहते। तो ये सब क्या है? ये सब अनहद की वजह से सुनाई पड़ता। अनहिद हृदय में सुनाई पड़ता है। हृदय के अंदर अनहिद, अंदर नहीं, हृदय में सुनाई पड़ता है। तो ये नीचे की जो आवाज़ें हैं अनहद कहलाती हैं। ऊपर की आवाज़ को उसको ध्वनि कहते हैं। तो वो समझो कि वो मिलती है जब आवाज़, तो खींच ले जाती है। तो कहते हैं जपा मरा अजपा मरा, और अनहद भी मर जाए। और सूरत समाई शब्द में, जब वो शब्द मिल गया सूरत को खींच करके ले जाने वाला, सूरत समाई शब्द में, वो सुखो काल न खाए, ताको काल न खाए। काल का जोर उस पर नहीं रहता है, काल उसको नहीं खा सकता। काल अपने चपेट में उसको जन्म मरण नहीं करा सकता है। फिर ये मुक्त हो जाती है, फ्री हो जाती है। तो ध्यान के लिए आपको बताया कि पूरी शक्ति को खींच करके आँखों के पास लाना चाहिए और यहाँ से देखना चाहिए, सब कुछ बोलना चाहिए, मन को और इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। और भजन किसको कहते हैं? शून्य को कहते हैं। बराबर आवाज़ आ रही, 24 घंटे आवाज़ आ रही है, लेकिन अब आपका यह सुनने वाला रेडियो बंद है। एक तरह से जैसे रेडियो स्टेशन से आवाज़ आती रहती है, गाना होता रहता है 24 घंटे, बाजा बजता रहता है, लेकिन आप रेडियो नहीं खोलते हो तो आपको सुनाई नहीं पड़ता। आपका रेडियो बंद है तो सुनाई नहीं पड़ेगा। आपकी टीवी बंद है तो टीवी पर जो भी यानी नाटक नौटंकी नाच गाना होता है आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही समझो कि वो कान अंदर का बंद है जीवात्मा का, जिससे ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती। जब वो खुलता है तो सुनाई पड़ता। तो खुलता किससे है? बराबर अभ्यास करने से खुलता है। देखो कुछ महात्मा ऐसे आए, जैसे आपके रविदास जी हैं, छोटी जाति में हुए थे, लेकिन छोटी जाति में रहते हुए भी और वो बड़े बन गए थे।
पूज्य बन गए, मीरा जैसी है रानी के गुरु बन गए थे। तो ये लोग जो है इन्होंने शुरुआत कहाँ से किया? शुरुआत किया आप ये समझो कि निराकार से। शुरुआत किया किससे? साकार से। साकार किसको कहते हैं? जिसको इन बाहरी आंखों से देखा जाता है, उससे शुरुआत किया और फिर शुरुआत से फिर निराकार में गए। गोस्वामी जी महाराज ने राम का चरित्र जो मानस में लिखा है उसका वर्णन किया है, लेकिन जो उस वक्त के एक तरह से महापुरुष थे, कौन? राम भगवान जिनको कहा गया त्रेता के महापुरुष थे, उनके तरफ से वो चले हैं। उनका वर्णन करते हुए देखो प्रथम कांड से शुरू करके और आप ये समझो कि उत्तर कांड में पूरा आध्यात्म उन्होंने लिख दिया है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं क्योंकि विश्वास होता है आदमी को, उस पर विश्वास जल्दी जमता है जो आँखों से देखता है, और फिर उसके बाद में फिर जब वो अंतर में देखने लगता है तब उसको और पक्का विश्वास हो जाता है। तो पहले के समय में आप ये समझो कि लोग यही दृष्टि की साधना लोग करते थे, यही भजन सुनने की उपासना करते थे लोग। लेकिन इधर जब देखे कर्म ज़्यादा खराब लोगों के होने लग गए, तब जब महात्मा आपके व्यास जी आए, उन्होंने कहा भाई अब इनको बंधन में बांधने की ज़रूरत है। तब उन्होंने मंदिर बनवाया और मंदिर में मूर्तियां स्थापित की और ये नियम बना दिया कि सब लोगों को मंदिर में सुबह शाम ध्यान लगाने के लिए जाना है। जैसे आप लोगों के लिए एक नियम बना दिया गया कि भाई हर इतवार को साप्ताहिक सत्संग में सबको आना है, सबको हाजिरी देनी है वहाँ पर। जैसे अपने आश्रम बने हुए हैं जगह जगह पर देश विदेश में, तो वहाँ पर भी ये नियम बना दिया गया कि सुबह शाम 1 घंटा कम से कम, यानी नहीं तो 1.5 घंटा 2 घंटा तो सब बैठते ही हैं। तो समझो कि जहाँ बहुत व्यस्तता लोगों की रहती है विदेशों में, कम समय के लिए ही उनको कहा गया है कि बैठने की कम से कम आदत तो बने। लेकिन यहाँ तो 1.5 घंटा कम से कम 2 घंटा सभी आश्रमों पर भारत में सुबह शाम जो भी लोग रहते हैं बैठने की आदत डाली गई है और कहा गया है ध्यान भजन सुमिरन रोज करना रहेगा, सब जगह होता है। तो मन अपने आप चल पड़ता है। उठ करके देखो, रात को आपको सोना है, रात को सो जाओ, देर से भी सोओगे और कहोगे मेरे मन तू मुझे 4 बजे उठा देना, ए मेरे गुरु महाराज दया कर देना 4 बजे मुझे उठा देना, तो 4 बजे आँख खुल जाएगी। बहुत नींद में होगे तो सो तुरंत भले जाओ, लेकिन 4 बजे जब कह दोगे तो 4 बजे आँख खुलेगी। ऐसे ही नियम जब बन जाता है तो मन नहीं मानता है। मन ये सोचता है कि भाई हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन जब मन लग जाता है तब आप ये समझो कि जैसे सुबह आप उठ गए होगे, कुछ लोग ऐसे हो जो देर तक सोते हो, लेकिन जिनका मन लग गया कि मुझे जाना है ध्यान भजन में, यहाँ भी नहीं जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, कुछ सुनने को मिलेगा, तो आप उठ गए और तैयार होकर के यहाँ पर आ गए। इसी तरह से समझो जब मन लग जाता है तब जो मन जिसमें मन लग जाता है वो काम कराता है। तो मैं आपको बता रहा था भजन के बारे में, भजन के बारे में बता रहा था आपको। मैं ये बताया बीच में कि देखो व्यास जी ने फिर ये नियम बना दिया कि रोज लोग मंदिरों में जाएंगे, वो मंदिरों में लोग जाने लगे। फिर बोले कि इनकी आँखों में आँखें डाल करके और तुम देखो, साधना करो। नहीं आँख बंद कर पाते हो तो आँखों में आँखें डालो। तो आँखों में आँखें लोग डालने लगे। मूर्तियों की आँखों को बड़ा बना दिया कि जिससे आराम से दूर से भी बैठ करके आँखों को लोग देख सकें। तो आँखों को जब देखने लगे तो अंदर से जो ज्योति निकली, यानी जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश ही अंदर से निकलता है, तब ये सब दिखाई पड़ता है। ये दुनिया की चीज़ें ये दिखाई पड़ती हैं। उसी प्रकाश में जब बाधा आ जाती है, मोतियाबिंद हो गया, जाला पड़ गया, हल्का हल्का सा पर्दा पड़ने लग गया, तो कहते नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई पड़, दूर की चीज़ जब नहीं दिखाई पड़ती साफ, जब ज़्यादा मोटा हो जाता है कहते बिल्कुल अब नज़दीक की भी चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है, तो रोशनी निकलती है। तो वो एक जगह पर टकराती थी वहीं मूर्तियों में, और फिर टकरा करके एक बिंदु बनता था, फिर उस बिंदु को लोग देखते रहते थे, वो चीज़ हटती थी। अब इस समय पर
वहाँ मंदिरों में जाने के लिए मौका ही नहीं। घर में बैठ करके भी बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, नामदानी लोग नहीं कर पाते हैं, जिनको अनमोल चीज़ मिल गई और जिनको रास्ता बताने वाले, रास्ते पर चलाने वाले, मदद करने वाले मिल गए, जिनको गुरु कहा जाता है, समर्थ गुरु कहा जाता है, वो भी मिल गए तो भी नहीं कर पाते। तब और सरल किया गया, कहा गया कि तुम आँखों को बंद करके और घर में ही दोनों आँखों से एक जगह पर दृष्टि को टिकाओ, और जब एक जगह पर टिकेगी पूरी ज्योति जो है पूरे यानी आँखों की जो ये एक तरह से ये बीच में होता है ऐसे चमकीला चीज़ जो होता है, उससे जो चारों तरफ से उसमें से रोशनी निकलती है, आप वो समझो कि एक जगह पर जब टकराएगी तो पावर उसमें आ जाएगा। टॉर्च होता है तो टॉर्च में जो वो लगा रहता है बल्ब, तो देखो ऐसे बल्ब ऐसे तारों में बल्ब रहता है, उससे रोशनी निकलती है और निकल करके वो एक जगह पर चारों तरफ से निकलती है, उसमें तीन तार हों, 4 तार हों, जो भी, उससे रोशनी निकलती है और निकल करके एक जगह पर ऐसे जाती है तो उसका फोकस बन जाता है, दूर तक बन जाता है। ऐसे ही यानी अंदर में ये पुतलियाँ चमकीली हैं, उस पर पड़ता है जब, तब वो बिंदु बन जाता है, पावर बढ़ जाता है। और पावर जब वो बढ़ जाता है तब वो जो हल्का फुल्का है, आपके समझो जो बाधा है, कर्म है, वो सब कट जाते हैं, हट जाते हैं। जैसा देखो ऐसे यानी कोई कपड़ा लगा दिया जाए और कपड़े के ऊपर यानी कम पावर का टॉर्च जलाया जाए तो रोशनी यानी दूर तक नहीं जाती है, उस तरफ तक नहीं जाती है, उधर कोई बैठा हो तो नहीं दिखाई पड़ता है। और ज़्यादा पावर का जब हो गया, पावर बढ़ गया उसका, तब समझो कि उस पार भी दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही इसमें भी होता है। तो बराबर समझो आवाज़ें जी जो आ रही हैं, यानी ध्यान इस तरह लगाते रहना है, आवाज़ों को पकड़ने के लिए इधर से ध्यान को हटा करके आवाज़ों को पकड़ने का अभ्यास करते रहना है। जब कान खुल जाएगा, अभ्यास करते रहने से कान खुल जाता है, अभ्यास करते रहने से पर्दा कान का हट जाता है अंदर का जीवात्मा का, तब वो आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। तो अनाद से ही शुरू होती है, छोटी आवाज़ों से सुनाई यानी समझो पड़ती है विशेष रूप से। अब यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर की भी आवाज़ें सुनाई पड़ जाती हैं, कर्मों का ही चक्कर होता है, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी हिसाब से किसी को बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई पड़ जाती है, किसी मिलौनी सुनाई पड़ती है, बाद में छटती है, ये तो कर्मों के ऊपर होता है। अब जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, आपके प्रारब्ध यानी समझो संचित कर्म हैं, वो इससे कटेंगे। जब लगातार सुमिरन, लगातार ध्यान, लगातार भजन जब आप करोगे तो ये कर्म आपके कटेंगे और तब आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ेगी, दिखाई भी पड़ेगा। प्रभु का दर्शन भी इसी मानव मंदिर में लोगों को हुआ है, आपको भी हो सकेगा, लेकिन जब लगातार करोगे। जो मानव धर्म को नहीं समझ पाता है वो बजाय अन्य धर्म को अपनाने के रास्ते से अलग होकर के अधर्म करने लगता है, पाप करने लगता है। तो इस समय पर देखो अपने अपने धर्म से लोग अलग हो गए। तो कलयुग का ये समझ लो कि इस वक्त पर अन्य रौद्र रूप दिखाई पड़ने लग गया। रौद्र रूप किसको कहते हैं? अरे भाई ये तो गुस्से से आपा खो दिए, यानी समझ ही नहीं पा रहे थे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाथ पैर पटक रहे, ये तो भाई आपा से बाहर हो गए। तो उसको कहते हैं रौद्र रूप। उसमें मरने मारने के लिए क्रोध में आ जाता है। तो वो तो अभी समझो शुरुआत हुई है, आगे दिखाई पड़ेगा ये कलयुग का। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।